नमस्कार, वेलकम टू सरकारी नौकरी यूट्यूब अपडेट्स। दोस्तों, एक नई नौकरी की अपडेट आप लोगों के लिए इस वीडियो में मैं लेकर आया हूं। दोस्तों, ये वैकेंसी निकली है गति शक्ति विश्वविद्यालय लाल बाग वडोदरा गुजरात की तरफ से, जो कि एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है जिसको एस्टेब्लिश किया गया था 2022 में। इसमें जो वैकेंसी हैं वो डेपुटेशन और डायरेक्ट रिक्रूटमेंट बेसिस पर निकाली गई हैं। दोस्तों, इसमें जो पहली वैकेंसी है वो है चीफ फाइनेंस एंड अकाउंट्स ऑफिसर की, जिसका जो पे स्केल है दोस्तों वो रहने वाला है लेवल 14 ऑफ 7th पे कमीशन। इसमें वैकेंसी है टोटल एक, जो कि अनरिजर्व्ड कैटेगरी के लिए है। ये डायरेक्ट रिक्रूटमेंट बेसिस पर है और जो एज लिमिट है वो इसमें रहने वाली है मैक्सिमम 57 साल। डेपुटेशन पर ये रहेगी 58 से नीचे। और जो मेथड ऑफ रिक्रूटमेंट है वो आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं, और जो क्वालिफ़िकेशन है वो आप डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के लिए यहाँ पर चेक कर सकते हैं। दोस्तों, ये जो नोटिफिकेशन है उसका लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, वहाँ से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। और जो अप्लाई करने का जो लिंक है वो भी मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डालने वाला हूँ, वहाँ से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों, उसके बाद इसमें दूसरी वैकेंसी है जॉइंट रजिस्ट्रार की। ये लेवल 13 है इसका पे स्केल 7th पे कमीशन का। इसमें 2 वैकेंसी हैं, दोनों ही अनरिजर्व्ड हैं। और जो एज लिमिट है दोस्तों वो है इसमें 50 साल। मेथड ऑफ रिक्रूटमेंट इसमें भी दोनों तरह का है, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट भी है और डेपुटेशन भी है। और जो क्वालिफ़िकेशन है वो आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं। फॉर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट मास्टर्स डिग्री विद एटलीस्ट 55% मार्क्स। उसके अलावा जो डिटेल्स हैं वो आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं। डेपुटेशन के लिए जो क्वालिफ़िकेशन है वो यहाँ पर दी गई हैं। दोस्तों, उसके बाद वैकेंसी है यहाँ पर डिप्टी रजिस्ट्रार की। इसका पे स्केल है लेवल 12 ऑफ 7th पे कमीशन। इसमें वैकेंसी हैं टोटल मिला के 2, एक अनरिजर्व्ड है और एक है इसमें ओबीसी कैटेगरी के लिए। एज लिमिट है इसमें 50 साल और मेथड ऑफ रिक्रूटमेंट है इसमें भी डायरेक्ट और डेपुटेशन, दोनों तरह का मेथड ऑफ रिक्रूटमेंट यहाँ पर रखा गया है। एसेंशियल क्वालिफिकेशन है वो आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं। दोस्तों, उसके बाद वैकेंसी है यहाँ पर डिप्टी लाइब्रेरियन की। इसका पे लेवल है 12 7th पे कमीशन का और वैकेंसी है इसमें एक, जो कि अनरिजर्व्ड है। एज लिमिट है इसमें 50 साल और मेथड ऑफ रिक्रूटमेंट भी इसमें भी दोनों तरह का है, डायरेक्ट भी है और डेपुटेशन भी है। उसके लिए जो क्वालिफिकेशन है वो आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं। और जो डेपुटेशन के लिए जो क्वालिफ़िकेशन है वो आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं। दोस्तों, नोटिफिकेशन का लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डालने वाला हूँ। उसके बाद वैकेंसी है दोस्तों इसमें सीनियर टेक्नोलॉजी ऑफिसर की। इसका पे लेवल है 11 7th पे कमीशन का और इसमें जो वैकेंसी है वो है एक, वो अनरिजर्व्ड के लिए है। एज लिमिट है दोस्तों इसमें 45 ईयर्स और मेथड ऑफ रिक्रूटमेंट है डायरेक्ट भी है इसमें और डेपुटेशन बेसिस पर भी है। जो क्वालिफ़िकेशन है फॉर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट वो यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं। और उसके अलावा जो डेपुटेशन पर है उसके लिए जो क्वालिफ़िकेशन है वो आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं। उसके बाद है सीनियर अकाउंट्स ऑफिसर। इसका पे लेवल है 11 ऑफ 7th पे कमीशन। इसमें वैकेंसी है एक अनरिजर्व्ड के लिए। एज लिमिट है 45 ईयर्स। ये जो मेथड ऑफ रिक्रूटमेंट इसका रहने वाला है, इसका भी डायरेक्ट और डेपुटेशन दोनों तरह का ही रहने वाला है। और जो क्वालिफ़िकेशन है वो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के लिए आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं और जो डेपुटेशन पर है उसके लिए यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं। उसके अलावा है एग्जीक्यूटिव इंजीनियर सिविल। इसका पे लेवल है 11 ऑफ 7th पे कमीशन। इसमें जो पोस्ट हैं वो है दोस्तों एक, अनरिजर्व्ड के लिए। एज लिमिट है 45 ईयर्स। इसमें भी जो मेथड ऑफ रिक्रूटमेंट है डायरेक्ट रिक्रूटमेंट भी है और डेपुटेशन भी है। तो जो क्वालिफ़िकेशन है वो आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं। दोस्तों, उसके बाद है सीनियर पब्लिक रिलेशंस ऑफिसर। इसका पे लेवल है 11 ऑफ 7th पे कमीशन। इसमें एक पोस्ट है अनरिजर्व्ड के लिए। एज लिमिट है 45 ईयर्स। ये भी डायरेक्ट और डेपुटेशन दोनों के लिए है। एसेंशियल क्वालिफ़िकेशन जो है आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं फॉर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट एंड डेपुटेशन। उसके बाद है असिस्टेंट रजिस्ट्रार, जिसका पे लेवल है 10 ऑफ 7th पे कमीशन। इसमें वैकेंसी हैं 3, 2 अनरिजर्व्ड के लिए और एक इसमें ओबीसी कैटेगरी के लिए है। और जो एज लिमिट है दोस्तों वो है 40 ईयर्स।
मेथड ऑफ रिक्रूटमेंट इसमें सेम है, डायरेक्ट भी है और डेपुटेशन भी है। जो क्वालिफ़िकेशन है वो आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं। फॉर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट मास्टर्स डिग्री विद एट लीस्ट 55% ऑफ मार्क्स और एन इक्विवेलेंट ग्रेड। उसके अलावा द अपॉइंटमेंट अंडर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट शैल बी मेड थ्रू एन ऑल इंडिया ओपन कंपटीशन बाय कंडक्टिंग ए रिटन टेस्ट एंड इंटरव्यू, यानी कि आपका जो सिलेक्शन है वो रिटन और आपका रिटन एग्ज़ाम प्लस इंटरव्यू के बेस पर आपका सिलेक्शन इसके पोस्ट पर लिया जाएगा। उसके अलावा जो डिजायरेबल क्वालिफ़िकेशन है वो भी यहाँ पर दी गई है, आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं। उसके अलावा डेपुटेशन के लिए जो क्वालिफ़िकेशन है वो भी यहाँ पर मेंशन करी गई है। उसके बाद दोस्तों वैकेंसी आती है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड सिस्टम्स ऑफिसर की। इसका भी पे लेवल 10 है और 7th पे कमीशन का पे लेवल 10 है इसमें। और जो टोटल नंबर ऑफ पोस्ट है वो है 1। अनरिजर्व्ड के लिए एज लिमिट है 40 ईयर्स और ये मेथड ऑफ रिक्रूटमेंट है इसका डायरेक्ट। इसके लिए जो क्वालिफ़िकेशन है दोस्तों वो है BE/BTech इन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग। साथ में 5 साल का एक्सपीरियंस चाहिए कंप्यूटर नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेशन एंड कंप्यूटर हार्डवेयर इंक्लूडिंग मैसिव UPS सिस्टम्स एंड सेंट्रलाइज्ड एयर कंडीशनिंग प्लांट्स, कंप्यूटर सिस्टम्स मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन, मेंटेनेंस ऑफ ए कैंपस वाइड लार्ज कंप्यूटर नेटवर्क प्रिफरेबली विद फाइबर ऑप्टिक बैकबोन लिंक्स फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड पब्लिक PSU या फिर प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन। डिजायरेबल क्वालिफिकेशन है इसमें एक्सपीरियंस ऑफ इंडस्ट्रियल बैकग्राउंड यहाँ पर दिखाया गया है दोस्तों। उसके बाद वैकेंसी है इसमें असिस्टेंट डायरेक्टर फिजिकल एजुकेशन। इसका पे लेवल है 10 ऑफ 7th पे कमीशन। इसमें भी वैकेंसी एक है। अनरिजर्व्ड के लिए एज लिमिट है इसमें 40 ईयर्स और मेथड ऑफ रिक्रूटमेंट इसमें भी डायरेक्ट और डेपुटेशन दोनों तरह के हैं। और जो क्वालिफ़िकेशन है आप डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के लिए यहाँ पर चेक कर सकते हैं। उसके अलावा जो डेपुटेशन पर है उसके लिए क्वालिफ़िकेशन आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं दोस्तों। उसके बाद है असिस्टेंट इंजीनियर इलेक्ट्रिकल। इसका भी पे लेवल 10 है ऑफ 7th पे कमीशन। इसमें जो पोस्ट है वो है एक। अनरिजर्व्ड के लिए जो एज लिमिट है वो है 40 ईयर्स। मेथड ऑफ रिक्रूटमेंट है इसमें डायरेक्ट और डेपुटेशन दोनों तरह का ही रखा गया है। इसमें जो क्वालिफ़िकेशन है वो आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं फॉर बोथ डायरेक्ट एंड डेपुटेशन दोस्तों। उसके बाद है असिस्टेंट लाइब्रेरियन। इसका भी पे लेवल 10 है ऑफ 7th पे कमीशन। पोस्ट है इसमें एक। अनरिजर्व्ड के लिए एज लिमिट है 40 ईयर्स। मेथड ऑफ रिक्रूटमेंट है डायरेक्ट रिक्रूटमेंट और जो क्वालिफ़िकेशन है वो आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं दोस्तों। उसके बाद है असिस्टेंट प्रोग्रामर की पोस्ट। पे लेवल रहेगा 8 ऑफ 7th पे कमीशन। नंबर ऑफ पोस्ट हैं इसमें एक। अनरिजर्व्ड के लिए उसके बाद जो एज लिमिट है वो है 38 ईयर्स और मेथड ऑफ रिक्रूटमेंट है डायरेक्ट रिक्रूटमेंट थ्रू रिटन टेस्ट एंड स्किल टेस्ट एंड इंटरव्यू, यानी कि इसमें 3 फेज होने वाले हैं। रिटन टेस्ट होगा आपका, स्किल टेस्ट होगा और इंटरव्यू भी इसमें रखा गया है। जो क्वालिफ़िकेशन है वो आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं। BE/BTech इन कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग या फिर MCA MSc इन कंप्यूटर साइंस। साथ में 5 साल का एक्सपीरियंस इन लैंग्वेजेज लाइक C++, जावा एटसेट्रा, डेटाबेसेस MySQL, ओरेकल विद PHP एटसेट्रा। दोस्तों जो क्वालिफ़िकेशन की डिटेल्स है वो आप नोटिफिकेशन में चेक कर सकते हैं। उसके बाद है सीनियर सेक्शन ऑफिसर। इसका भी पे लेवल 8 है ऑफ 7th पे कमीशन। इसमें वैकेंसी है एक। अनरिजर्व्ड के लिए जो एज लिमिट है वो है 38 ईयर्स। मेथड ऑफ रिक्रूटमेंट है इसमें डायरेक्ट रिक्रूटमेंट थ्रू रिटन टेस्ट एंड स्किल टेस्ट एंड इंटरव्यू। डेपुटेशन के लिए भी दोस्तों ये वैकेंसी है। तो जो क्वालिफ़िकेशन है वो आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं। बैचलर्स डिग्री साथ में 3 साल का एक्सपीरियंस एज असिस्टेंट इन लेवल 6 या फिर 8 ईयर्स एक्सपीरियंस एज UDC इन लेवल 4। और साथ में तीसरी चीज़ है इसमें प्रोफिशिएंसी इन कंप्यूटर ऑपरेशन, नोटिंग एंड ड्राफ्टिंग। जो डेपुटेशन के लिए क्वालिफ़िकेशन है वो आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं दोस्तों। उसके बाद है पब्लिक रिलेशन ऑफिसर। इसका भी पे लेवल 8 है ऑफ 7th पे कमीशन। इसमें वैकेंसी है एक। एज लिमिट है इसमें 38 ईयर्स।
वैकेंसी इसमें डायरेक्ट और डेपुटेशन दोनों तरह से है। जो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है वो रिटन टेस्ट और इंटरव्यू के बेस पर करी जाएगी। जो क्वालिफिकेशन है वो आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं दोस्तों। उसके बाद है प्लेसमेंट ऑफिसर ऑन कॉन्ट्रैक्ट। ये कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर पोस्ट है। ये इसका जो लेवल है वो है 10 ऑफ 7th पे कमीशन। इसमें वैकेंसी है 1 फॉर अनरिजर्व्ड। एज लिमिट है इसमें 40 ईयर्स और जो क्वालिफिकेशन है वो आप यहाँ पर इसकी चेक कर सकते हैं दोस्तों। आपको अप्लाई कैसे करना है वो इंस्ट्रक्शंस आपको इस वेबसाइट पर मिल जाएंगे और जो ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए लिंक है वो भी मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डालने वाला हूँ दोस्तों। स्टार्टिंग डेट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन है 17/1/25, यानी कि ऑनलाइन एप्लीकेशन इसके लिए शुरू हो चुके हैं 17 जनवरी से और जो लास्ट डेट है इसकी वो है 17 फरवरी 2025। दोस्तों ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए जो लिंक है वो यहाँ पर दिया गया है, जिसको कि मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डालने वाला हूँ। साथ में जो ये नोटिफिकेशन है उसका लिंक भी मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डालने वाला हूँ। आप वहाँ से नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं और इसके लिए ऑनलाइन अप्लाई भी कर सकते हैं दोस्तों। उम्मीद करता हूँ जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और इसी तरह के लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए, इसी तरह की लेटेस्ट नौकरी की अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।